सो फर्स्ट ऑफ ऑल आप सभी को कमेंट बॉक्स में बताना है कि आप सभी कैसे हैं, हाउ आर यू एंड वेलकम टू आज का जो क्लास है। आप सभी का न्यू चैप्टर आज स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, क्लास 10th कंप्यूटर में हमारा ऑलरेडी स्टार्टेड है न्यू बैच, और जिसमें हमने फर्स्ट सेकंड चैप्टर दोनों कंप्लीटेड कर लिया है। आज हमारा स्टार्ट होने वाला है न्यू चैप्टर। जो हमारा चैप्टर का नेम है वो है इनपुट आउटपुट स्टेटमेंट। मीन इसमें हमको देखना है कि हम लोग जब कोई भी प्रोग्राम बनाते हैं, ठीक है, सी में, तो उसमें हम लोग किस प्रकार इनपुट देते हैं, अपने जो भी कोड है उसको हम लोग किस प्रकार लिखते हैं। ठीक है, उसके बाद हमको उस कोड का आउटपुट किस प्रकार मिलता है। ठीक है, तो ये सभी चीज़ें आपको इसमें पढ़नी रहेंगी। इसमें थोड़े बहुत आपको थ्योरेटिकल नॉलेज एंड उसके साथ साथ आपको प्रैक्टिकल नॉलेज थ्रू प्रोग्राम्स मैं आपको देने की पूरी कोशिश करूंगा, जितना पॉसिबल हो पाता है आपके लिए। ठीक है, सो इसमें अगर हम देख लेते हैं सबसे पहले कि नंबर ऑफ टॉपिक्स आपको कितने पढ़ने हैं। सो आपको टोटल 5 टॉपिक्स पढ़ने हैं इसमें। फर्स्ट है आपका इनपुट, कंसोल इनपुट तथा आउटपुट फंक्शन कौन कौन से होते हैं। ठीक है, कंसोल इनपुट एंड आउटपुट फंक्शन। ठीक है, जिसके द्वारा हम लोग इनपुट के द्वारा क्या करते हैं, इनपुट फंक्शन के द्वारा हम लोग किस प्रकार इनपुट लेते हैं डेटा को, आउटपुट फंक्शन द्वारा किस प्रकार आउटपुट देते हैं ऑन स्क्रीन, इसको हम लोग देखेंगे। ठीक है, उसके बाद हम लोग को देखना है डिस्प्ले मैसेज ऑन मॉनिटर। हम लोग अपना जो कंप्यूटर का स्क्रीन होता है या फिर लैपटॉप का जो भी स्क्रीन होता है, मॉनिटर पे डिस्प्ले पे हम लोग कैसे अपना आउटपुट देखते हैं। ठीक है, यूज़र द्वारा हम लोगों को किस प्रकार आउटपुट लेना होता है वो भी हम देखेंगे। ठीक है, यूज़र द्वारा आउटपुट लेना या फिर खुद से आउटपुट लेना, इन दोनों में क्या डिफरेंस होता है ये आपको समझ में आएगा जब आप पढ़ेंगे टॉपिक। ठीक है, नेक्स्ट हमको देखना है सी प्रोग्राम का स्ट्रक्चर। मेन मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है इस चैप्टर का, सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, स्ट्रक्चर में आपको ये देखना होगा कि जब हम लोग कोई भी सी का प्रोग्राम बनाते हैं, ठीक है, सी लैंग्वेज का कोई प्रोग्राम बनाते हैं, तो हम लोग किस प्रकार, ठीक है, किस प्रकार हम लोग उस प्रोग्राम को डिज़ाइन करते हैं, किस प्रकार हम लोग लिखते हैं उस प्रोग्राम को। सो इसका स्ट्रक्चर का जो पार्ट है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट आपको पढ़ना है सी प्रोग्रामों को का जो है, सी के कुछ आपको एग्जाम्पल मैं दूंगा सी प्रोग्राम के, और उसको समझाऊंगा, ना केवल आपको प्रोवाइड करूंगा, उसको समझाऊंगा। ठीक है, कुछ आपको इजी एग्जांपल के द्वारा स्टार्ट किया जाएगा आप सभी का प्रोग्रामिंग। ठीक है, सो चलते हैं अपने फर्स्ट टॉपिक की तरफ, जो कि हमारा है कंसोल इनपुट तथा आउटपुट फंक्शन। फंक्शन आपको पता है क्या होता है, कमेंट बॉक्स में ड्रॉप करना, कमेंट बॉक्स में लिखना फंक्शन क्या होता है, शॉर्ट फॉर्म में, शॉर्ट में अगर आप डिफिनेशन लिख सकते हो तो ज़रूर से लिखना। ठीक है, सी भाषा में कई लाइब्रेरी फंक्शन इनपुट तथा आउटपुट के लिए उपलब्ध है। ठीक है, जो हमारा सी लैंग्वेज है उसमें बहुत सारे ऐसे लाइब्रेरीज के फंक्शन हैं, मतलब प्री डिफाइंड है, जिनका यूज़ करके हम लोग इनपुट तथा आउटपुट लेते हैं। सबसे पहले मैं आपको समझा देता हूँ इनपुट क्या होता है, आउटपुट क्या होता है। ठीक है, इनपुट क्या होता है, बेसिकली कंप्यूटर को हम लोग जो भी इंस्ट्रक्शन कीबोर्ड के माध्यम से देते हैं, माउस के माध्यम से देते हैं, वो हमारा इनपुट होता है। एंड आउटपुट वही हमारा इंफॉर्मेशन प्रोसेस के बाद हमारे कंप्यूटर स्क्रीन पे, लैपटॉप स्क्रीन पे शो होता है, मॉनिटर पे शो होता है, वो हमारा आउटपुट होता है। ठीक है, प्रोसेस आफ्टर प्रोसेस। ठीक है, जैसे मैं आपको थ्रू पेन टैब जो यहाँ पे लिखने की कोशिश कर रहा हूँ, जैसे मैंने यहाँ पे क्या लिखा, यहाँ पे मैंने लिखा HARSH। ठीक है, यहाँ पे मैंने लिखा HARSH, यहाँ पे मैंने इनपुट दिया, प्रोसेस हुआ, उसके बाद आपको ये हर्ष जो है, ये वर्ड आपके मॉनिटर पे शो हो रहा है। विदाउट प्रोसेस ये नहीं शो होगा। तो ये मैंने इनपुट दिया, प्रोसेस हुआ, इनपुट मतलब मैंने लिखा ये वर्ड, फिर उसके बाद ये प्रोसेस हुआ, आपके डिस्प्ले पे शो हुआ। ठीक है, इस प्रकार हमारा इनपुट और आउटपुट होता है। आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। इनमें से कंसोल इनपुट तथा आउटपुट फंक्शन सबसे प्रमुख होते हैं। ठीक है, कंसोल इनपुट फंक्शन को कीबोर्ड द्वारा इनपुट प्राप्त करते हैं तथा कंसोल आउटपुट फंक्शन आउटपुट को मॉनिटर पर दिखाते हैं। यही चीज़ आपको यहाँ पे बताएगा कि जो हमारा कंसोल इनपुट फंक्शन होता है उसके द्वारा हम लोग कीबोर्ड द्वारा यूज़ करके इनपुट देते हैं, एंड आउटपुट फंक्शन जो होता है कंसोल का, उसके द्वारा हम लोग मॉनिटर पर दिखाते हैं जो हमको आउटपुट मिलता है। कंसोल इनपुट फंक्शन STDIN नामक जो होता है एक हेडर फाइल होता है, जो आपको आपके प्रोग्राम में आपको स्टोर करना होता है, संग्रहित करना होता है, या फिर इन्वोक करना होता है, आप समझ लो। मतलब ये आपको लिखना होता है। ठीक है, आपके प्रोग्राम में जब आपका ये प्रोग्राम स्टार्ट होगा तब आपको ये अच्छे समझ में आएगा। तथा जो हमारा कंसोल होता है, सो हमारा जो सी का हेडर फाइल होता है उसमें हम लोग सभी चीज़ें अपना इन्वोक करते हैं। ठीक है, सो जो हमारा STDIN होता है उसके द्वारा हम लोग इनपुट देते हैं, एंड जो हमारा आउटपुट होता है, मीन कंसोल के द्वारा हम लोग आउटपुट फंक्शन का यूज़ करते हैं। उसके लिए हम लोग STDOut नामक जो है कीवर्ड को हेडर फाइल में लिखते हैं। ठीक है, ये दो चीज़ें आपको याद रखनी है। हेडर फाइल में हम लोग इनपुट के लिए STDIN एंड आउटपुट के लिए STDOut। ठीक है, STDIN STDOut फॉर आउटपुट
std out फंक्शन का हम लोग यूज़ करते हैं इन हेडर फाइल। अभी मैं आपको दिखाऊंगा हेडर फाइल, ठीक है। यद्यपि सी लैंग्वेज जो हमारा होता है उसमें इनपुट तथा आउटपुट ऑपरेशन को स्वीकार नहीं किया जाता है, लेकिन ये फंक्शन लाइब्रेरी फाइल में संचित रहते हैं, ठीक है। यहाँ पे कुछ यहाँ पे नोट आपको दिए गए हैं मेन जो इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट यहाँ पे सी जो हमारा लैंग्वेज होता है उसमें फाइल आपका जो होता है उसको पढ़ने और लिखने के लिए कई तरह के फंक्शन उपलब्ध कराती है, ठीक है। सी हमारा जो लैंग्वेज होता है उसको उसके जो फाइल होते हैं उनको पढ़ने तथा लिखने के लिए कई तरह के फंक्शन, ठीक है। सो दो नोट्स यहाँ पे क्या दिए गए हैं आपके लिए इंपॉर्टेंट। फर्स्ट नंबर है कि जो हमारा सी लैंग्वेज होता है, ठीक है, उसमें फाइलों को पढ़ने के लिए मतलब रीड करने के लिए, राइट करने के लिए कई तरह के हमको फंक्शन पहले से ही दिखाए गए हैं, बनाए गए हैं, प्रोवाइड किए गए हैं, तथा इन सभी फंक्शनों की जो डिक्लेरेशन है वो हेडर फाइल stdio.h में की गई होती है, ठीक है। सी का जब आप प्रोग्राम बनाएंगे तो ये आपको हेडर फाइल वहाँ पे लिखा हुआ मिलेगा सबसे ऊपर, ठीक है। अभी मैं आपको थोड़ा सा दिखाऊंगा अभी एक प्रोग्राम में, ठीक है। तो ये क्या होता है stdio.i जो हमारा है studio.h, इसमें क्या होता है जो भी फंक्शन की नीड होती है वो पहले से इसमें स्टोर होती है इस फाइल में, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे दिया गया सी भाषा में किसी प्रकार के प्रोग्राम को लिखने से पहले हेडर फाइल stdio.i.h को इंक्लूड करना अनिवार्य होता है। विदाउट इसके आपका जो प्रोग्राम है उसमें एरर आएगा, ठीक है। तो ये जो हमारा है stdio.h इसको हमको हेडर फाइल में इंक्लूड करना ही होता है। अभी मैं आपको प्रोग्राम में दिखाता हूँ इसको किस प्रकार स्टोर किया गया है, इंक्लूड किया गया है। देखिए ये मैं आपको आगे प्रोग्राम बताने वाला था, बट ये stdio.h का जो आया है कॉन्सेप्ट उसको मैं क्लियर कर देता हूँ। यहाँ पे एक प्रोग्राम आपके लिए बनाया गया है, ठीक है। इसको तो डिटेल्स में आपको जब इसका पॉइंट आएगा, टॉपिक आएगा तब आपको बताऊँगा। बट stdio.i जो है उसका हमारा हेडर फाइल में देखो यहाँ पे इंक्लूड किया गया है। किस प्रकार इंक्लूड किया गया है, हैशटैग, ठीक है, इंक्लूड लिखा गया है, ठीक है, और उसके बाद stdio.h, ठीक है। इसको क्यों यहाँ पे इंक्लूड किया गया है, इसका मेन रीज़न है इसमें सभी लाइब्रेरीज फंक्शन प्री डिफाइंड जो हैं वो यहाँ पे आपको मिलती हैं जो आपके प्रोग्राम को रन करने में हेल्प करती हैं, ठीक है। सो ये था हमारा stdio.io का जो हमारा कॉन्सेप्ट। अभी हम चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ, ठीक है। सो यहाँ तक हमारा कंप्लीट हो गया था। अब हम देखते हैं अपने कंसोल इनपुट तथा आउटपुट फंक्शन के दो जो आपके श्रेणी हैं जिनको दो भागों में डिवाइड किया गया उनको हम देखते हैं, ठीक है। पहला होता है हमारा फॉर्मेटेड, दूसरा होता है अनफॉर्मेटेड, ठीक है। फॉर्मेटेड इनपुट तथा आउटपुट फंक्शन, दूसरा हमारा है अनफॉर्मेटेड इनपुट तथा आउटपुट फंक्शन। इनपुट और आउटपुट फंक्शन आपको समझ में आ गया किस लिए यूज़ करते हैं, क्यों यूज़ करते हैं, कैसे यूज़ करते हैं, किस प्रकार उसका हेडर फाइल में सबसे पहले हम लोग को इंक्लूड करना होता है। अब जो हमारा इनपुट और आउटपुट फंक्शन होता है वो दो टाइप का होता है। पहला होता है हमारा फॉर्मेटेड, दूसरा होता है अनफॉर्मेटेड, ठीक है। आपको थोड़ा बहुत कीवर्ड से ही क्लियर हो गया होगा फॉर्मेटेड अनफॉर्मेटेड दोनों में क्या डिफरेंस हो सकता है, ठीक है। फॉर्मेटेड में चीज़ें जो होगी वो आपको सीक्वेंस वाइज सब कुछ मिलेंगी, मतलब अच्छे से स्टेप बाय स्टेप मिलेगी। अनफॉर्मेटेड में जो चीज़ें रहेंगी वो आपको अनफॉर्मेटेड रूप में देखने को मिल सकती हैं, ठीक है। सो सबसे पहले हम देखते हैं फॉर्मेटेड। सो इस तरह के जो इनपुट फंक्शन होते हैं कीबोर्ड द्वारा इनपुट ग्रहण करते हैं, ठीक है, कीबोर्ड के द्वारा इनपुट लेते हैं तथा आउटपुट को फंक्शन की सहायता से मॉनिटर पर आउटपुट फॉर्मेट रूप में दिखाते हैं। फॉर्मेटेड रूप से आउटपुट मॉनिटर पर प्रदर्शित करने से आउटपुट को मॉनिटर पर मनचाहे तरीके से दिखाया जा सकता है, ठीक है। उदाहरण के लिए यहाँ पे बताया गया कि यदि किसी छात्र का नाम, पता तथा आयु मॉनिटर पर प्रदर्शित करना है तो फॉर्मेटेड जो आउटपुट होता है उसके प्रयोग से आउटपुट को मॉनिटर पर उचित स्थान पर प्रदर्शित किया जा सकता है, ठीक है। फॉर्मेट मतलब फॉर्मेटेड रूप में, ठीक है। जैसे देखो थोड़ा सा आपको विथ एग्जाम्पल ही बता देता हूँ मैं आपको। यहाँ पे मैंने एक एग्जाम्पल लिया है, जैसे कि मैंने यहाँ पे एक एग्जाम्पल के तौर पे आपको बताया, ठीक है। देखो यहाँ पे मैंने लिया है अपना नाम और उसके बाद ऐसे ही मैंने एग्जाम्पल के रूप में एक एज ले लिया है, ठीक है। अब ये आपको देख के क्या लग रहा है, ये फॉर्मेटेड है या फिर अनफॉर्मेटेड है? ये आपका फॉर्मेट रूप में लिखा हुआ है। कैसे? पहले आपका नेम है, उसके बाद उनका एज है जो पर्सन है, ठीक है। अब इसी को अगर अनफॉर्मेट रूप में लिखना रहेगा तो वो आप कैसे देखोगे? सबसे पहले अगर आपने लिख दिया H9 हर्ष, ठीक है। अब ये क्या है? आधा आपका नाम है, फिर उसके बाद आपका एज आ गया, फिर उसके बाद आपका
जो है सरनेम आ गया। ठीक है, अब ये आपको देखने में क्या लग रहा है, ये आपको देखने में सीक्वेंस वाइज लग रहा है, फॉर्मेट लग रहा है, या फिर अनफॉर्मेट लग रहा है। ये तो मुझे अनफॉर्मेट रूप में लिखा हुआ दिख रहा है। ठीक है, क्योंकि इसमें आपको देख के कुछ समझ में नहीं आएगा कि यार क्या लिखा हुआ है, बट इसको अगर आप एक बार देखोगे अच्छे से तो आपको समझ में आ जाएंगे कि यहाँ पे आपका किसी पर्सन का नेम है, उसके बाद उसका एज है। ठीक है, अगर उनको पहले से ही पता है, दो चीज़ें आपको प्रोवाइड की जा रही है, नेम और एज। ठीक है, सो आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। फॉर्मेट इनपुट और आउटपुट फंक्शन में क्या होता है, जो हमारा आउटपुट होता है मॉनिटर पे, उसको फॉर्मेट रूप में हम लोग दिखाते हैं। ठीक है, उचित स्थान पे दिखाते हैं अच्छे से, जिससे यूजर को, व्यूअर को समझ में आ जाए। अनफॉर्मेट में क्या होता है, इस तरह के इनपुट आउटपुट फंक्शन भी कीबोर्ड द्वारा इनपुट लेते हैं तथा आउटपुट फंक्शन की सहायता से मॉनिटर पर इसे प्रदर्शित करते हैं, किंतु जो हमारा आउटपुट फंक्शन होता है उसके द्वारा मॉनिटर पर आउटपुट की फॉर्मेटिंग नहीं की जा सकती है। ठीक है, अनफॉर्मेट इनपुट तथा आउटपुट फंक्शन जो होते हैं उनका यूज़ करके हम लोग जो इनपुट लेते हैं, उन इनपुट तो लेंगे हम लोग, आउटपुट भी दिखाएंगे मॉनिटर पे, बट वो किस रूप में होगा, अनफॉर्मेट रूप में होगा, सीक्वेंस वाइज नहीं होगा। सो फॉर्मेटर एंड अनफॉर्मेट का जो हमारा कॉन्सेप्ट है, आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। ठीक है, बहुत सी चीज़ें आपको नेम से ही मैंने क्लियर कर दी थी, अब आपको थोड़ा बहुत आपको मैं दिखाने वाला हूँ कि जो हमने अभी पढ़ा है फॉर्मेट अनफॉर्मेट जो हमारा है, वो जो हमारे इनपुट तथा आउटपुट फंक्शन है वो कौन कौन से हैं। ठीक है, उनको आप स्क्रीनशॉट लेना चाहें ले सकते हैं, मैं आपको ग्रुप में भी शेयर कर दूंगा। यहाँ पे आपके लिए फॉर्मेट रूप में जो भी इनपुट आउटपुट फंक्शन प्रयोग किए जाते हैं वो दिए गए हैं। मतलब अगर हमको आउटपुट फॉर्मेट रूप में चाहिए ऑन हमारे मॉनिटर पे, तब हम लोग इस आउटपुट इनपुट फंक्शन का यूज़ करेंगे। अनफॉर्मेट रूप में चाहिए तब हम लोग इसका यूज़ करेंगे जो दिया गया है। ठीक है, तो सबसे पहले बता दूं, अगर यहाँ पे आपको क्या दिया गया है, यहाँ पे आपको दिया गया है डेटा टाइप का प्रकार। ठीक है, डेटा का प्रकार मैं लिख दे रहा हूँ। जैसे यहाँ पे अगर आपका कैरेक्टर टाइप का जो हमारा डेटा है, उसके लिए इनपुट फंक्शन किसका यूज़ करेंगे, आउटपुट फंक्शन किसका यूज़ करेंगे, अलग अलग आपको दिया गया है। इनपुट के द्वारा हम लोग क्या करते हैं, इनपुट के द्वारा हम लोग डेटा इनपुट देते हैं यूजिंग कीबोर्ड। ठीक है, यूजिंग कीबोर्ड डेटा इनपुट देते हैं, अपना जो भी डेटा रहता है वो हम लोग इनपुट देते हैं, मतलब कंप्यूटर को हम लोग लिखते हैं, जो भी हम लोग कीबोर्ड के द्वारा लिखते हैं वो हमारा इनपुट कहलाता है। हम लोग कुछ ना कुछ डेटा अपने कंप्यूटर को दे रहे हैं, फिर उसके बाद उस डेटा को प्रोसेस होने के बाद जो हमको आपके मॉनिटर पे दिखता है वो हमारा आउटपुट होता है। तो इनपुट फंक्शन क्या होता है, कैरेक्टर टाइप के डेटा को लेने के लिए स्कैन एफ, और आउटपुट फंक्शन क्या होता है, प्रिंट एफ। ठीक है, अगर हम इसका हम लोग प्रोग्राम में भी यूज़ करेंगे, बहुत ही यूज़फुल है आपके लिए। ठीक है, ये किसके लिए है, ये हमारा फॉर्मेटेड इनपुट आउटपुट फंक्शन, मतलब अगर हमको फॉर्मेट रूप में इनपुट लेना है तब हम लोग यूज़ करेंगे स्कैन एफ, अगर हमको फॉर्मेट रूप में आउटपुट फंक्शन आउटपुट हमको मॉनिटर पर दिखाना है तब हम लोग यूज़ करेंगे आउटपुट फंक्शन प्रिंट एफ। ठीक है, इंटीजर टाइप का डेटा टाइप लेना है तब भी हम लोग यूज़ करेंगे स्कैन एफ इनपुट के लिए और प्रिंट एफ आउटपुट के लिए। फ्लोट डेटा टाइप है हमारा, फ्लोट टाइप का डेटा टाइप, तो भी हम लोग यूज़ करेंगे स्कैन एफ इनपुट के लिए, प्रिंट एफ आउटपुट के लिए। स्ट्रिंग है हमारा, तो भी हम लोग यूज़ करेंगे स्कैन एफ इनपुट लेने के लिए डेटा को और प्रिंट एफ शो कराने के लिए आउटपुट। अब हम लोग देखेंगे अपना अनफॉर्मेटेड जो हमारे इनपुट और आउटपुट फंक्शन है। तो देखो यहाँ पे दिया गया है, अगर हमको कैरेक्टर टाइप का डेटा है उसको हमको इनपुट कराना है कंप्यूटर में आपके। ठीक है, बट हम लोग यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं अनफॉर्मेट। ठीक है, अनफॉर्मेट रूप में हमको इनपुट कराना है, कहीं पर भी जो हमारा डेटा है कहीं पर भी सीक्वेंस वाइज नहीं रहेगा। ठीक है, उसके लिए हम लोग यूज़ करते हैं गेट सी एच। ठीक है, किसके लिए, इनपुट कराने के लिए। गेट कैर किसके लिए, इनपुट कराने के लिए। गेट सी एच ई किसके लिए, इनपुट कराने के लिए। ठीक है, और उसके बाद आउटपुट के लिए यूज़ करते हैं पुट कैर। ठीक है, और अनफॉर्मेटेड रूप में हम लोग इंट और फ्लोट का यूज़ नहीं करते हैं, फ्लोट टाइप का हम लोग यूज़ करते हैं स्ट्रिंग का और कैरेक्टर का। ठीक है, अनफॉर्मेटेड रूप में। सो देखो हमारा कैरेक्टर के लिए हमने यूज़ किया कौन कौन से इनपुट फंक्शन, अनफॉर्मेटेड, गेट सी एच ई एंड गेट कैर, ये हमारे इनपुट फंक्शन है। और आउटपुट लेने के लिए हम लोग यूज़ करेंगे अनफॉर्मेट रूप में पुट कैर। एंड जो हमारे स्ट्रिंग डेटा टाइप होता है उसको इनपुट लेने के लिए हम लोग यूज़ करेंगे गेट्स का। ठीक है, GETS गेट्स फंक्शन का। और आउटपुट मीन कंप्यूटर पे अपने मॉनिटर पर दिखाने के लिए हम लोग यूज़ करेंगे पुट्स का। ठीक है, पुट्स के द्वारा आउटपुट दिखाएंगे एंड गेट्स के द्वारा हम लोग इनपुट लेंगे, बट रहेगा वो अनफॉर्मेटेड रूप में। कमेंट बॉक्स में आपको फटाफट आपको बताना है कि आपको ये फॉर्मेटेड अनफॉर्मेटेड
कंसोल इनपुट कंसोल आउटपुट क्लियर हो गया कि नहीं, ठीक है। अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर कर दो, चैप्टर 3 स्टार्ट हो गया।